न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को लेकर चिराग पासवान का बयान। महाकुंभ में नागा सन्यासियों ने की तोड़फोड़, बसपा जीत के साथ इस शख्स ने बढ़ाई खर्च। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारा गर्म होते जा रहा है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेजी पर रखा है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा के रण में लोक जनशक्ति पार्टी की एंट्री हुई। एनडीए ने गठबंधन के तहत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर मुकाबले का दिलचस्प बनाया। अब अपने प्रत्याशी को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया है कि घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेंगी। हमारी पार्टी ने देवली की सीट में ऐसे प्रत्याशी को चुना जिसमें लड़ने का फैसला किया। उन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र को बीच में लाया और काम किया। चिराग पासवान ने कहा है कि दीपक तंवर दर्शकों में से मेरे और मेरे परिवार के विचार के साथ जुड़े रहे। उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और साथ ही अंतर जीतेंगे। जनशक्ति पार्टी का हर नेता व कार्यकर्ता न सिर्फ बात को सुरक्षित रूप से दिखाएगा बल्कि इस बात पर तवज्जो भी हासिल करेगा। लालच के बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही। बढ़ती अगली खबर की ओर। महाकुंभ में नागा सन्यासियों ने की तोड़फोड़। प्रयागराज में महाकुंभ में से आयोजन को अंधविश्वास बताने पर नागा सन्यासी भड़क गए। नागा सन्यासियों ने युवाओं के स्टॉल में तोड़फोड़ की, बैनर फोड़ को फाड़कर आगे के हवाले में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर नागा सन्यासियों के हंगामे का गुस्सा वीडियो के दौरान वायरल हुआ। महाकुंभ मेले में पुलिस वायरल वीडियो को जांच पड़ताल कर रही है। वायरल वीडियो मेला क्षेत्र के ओल्ड टीजी पाउंड पुल के पास भ्रष्टाचार के रूप में बताया गया, जिसमें अखाड़ा के पास का बताया गया, जहां पर आधा दर्जन युवक युवती स्टॉल लगा बैठे हुए हैं। युवक युवती पोस्टर लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि अंधविश्वास का मेला है, कुंभ एक बहाना है, मृत चाहिए तो समझ जाए ना। आउटस्टैंडिंग के रूप से महाकुंभ मेले को अंधविश्वास बताया गया। इस बात में जानकारी जब नागा सन्यासियों को हुई तो उन्होंने गुस्से के दौरान तोड़फोड़ की। बढ़ती अगली खबर की ओर। बसपा सीएम के चलते शाक सफ्त की बड़ी हलचल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे अनंत कुमार के छोटे बेटे ईशान सियासत ने एंट्री के दौरान अटकलें तेज हो गई और वह उसके क्यों नहीं हो इसके साथ भी बात हुई। मायावती की यह स्टाइल है कि लॉन्चिंग का उदाहरण स्वरूप इशारों के बड़े भाई तो इसी अंदाज से राजनीतिक वरिष्ठ रूप में आएंगे। ऐसा ही कुछ आकांक्ष के छोटे भाई के साथ भी हुआ। आकांक्ष आनंद भी पहली बार हुआ मायावती के साथ 2017 में विधानसभा चुनाव के सहारत में दिखे थे। संभव बसपा गठबंधन में समय आकांक्ष खामोश के साथ मौजूद रहे। इसके बाद मेरठ में मायावती की चुनाव रैली में वह मंच पर साथ दिखे। चुनाव आयोग द्वारा मायावती के प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आकाश आनंद ने पहली बार आगरा में रैली को संबोधित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पहली बार आकाश को पार्टी का नेशनल कॉन्वेंशन बनाया। वक्त चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।